नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो राज विद्या का विषय है, इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं हमेवाजमहमग्निरहं हुतम्। कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतुओं में, यज्ञों में मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, क्रतु में मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन रूप प्रक्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो भी हो रहा है और जिससे हो रहा है सब मैं ही हूँ। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। जैसे केवल अपने मन बुद्धि को किंचित मात्र भी संदेह न हो, जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा को ही जानता है। जो इतनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सचराचर ब्रह्मांड में जीव जगत है, बृहस्पति जगत है, सब में उस ब्रह्म को देखना, ये एक परमात्मा तत्व को जानना है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो हो रहा है, जो होगा, सब परमात्मा का विधान है। इसमें उसके किंचन मात्र भी संदेश नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वांछित कर देता है, वंचित हो जाता है साधक, और महान आफत में फंसा देता है यह विचार। अतः यह बात दृढ़ता से मानने के कार्यकारण के रूप में, स्थूल सूक्ष्म रूप में जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही हैं। इसी कार्यकारण से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन मिलता है। अहम क्रतु रहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्। जो वैदिक रीत से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। और जो पौराणिक रीत से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। यह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है, अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छुहारा, जो औषधियाँ हैं, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के जो गोघृत आवश्यक है वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस हवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं हूँ, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या क्रिया योग के माध्यम से करें तो भगवान कहते हैं, अहम क्रतु और अहम यज्ञ। मैं तो करता हूँ, यज्ञ करने के लिए यज्ञ करता, यज्ञ कर्म भी मैं ही हूँ, क्रिया की प्रावस्था भी मैं ही हूँ, औषध भी मैं ही हूँ, क्योंकि उसके भीतर ब्रह्म है और ब्रह्म में रहने से बढ़कर औषधि कोई नहीं है। मैं मंत्र हूँ, अर्थात अपने आप में रहने से मन प्राण को पाता है। उसका उपाय गुरुमुख से जाना जाता है। होम का घृत मैं हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मुझको ही होम करता है। क्रतु यानी वेद विहित यज्ञ जो सोम रस साध्य है। क्रियावान लोग जो सुरापान करते हैं वही सोम रस है। तो सोम धारा छरेत या तो ब्रह्म रंधान बरान ने आगमों में कहा गया है। क्रिया करते करते जब ब्रह्म रंध से अमृत की धारा आच्छादित होती है, वह जो अमृत की धारा है वही सोमरस है। इसे सुधा धारा भी कहते हैं। उसको पान करके योगी उन्मत्त हो जाते हैं, उनको देह आदि का बोध नहीं होता। यह सुधा अमृत ही शरीर और मन के प्रत्येक अणु का तृप्त करती है। तब फिर बाह्य रसों के प्रति चित्त की लोलुपता नहीं रहती। जो सहस्रार में स्थित त्रिकोण मंडल के भीतर यह सुधा रस संचित रहता है। इस त्रिकोण के तीनों मुखों में क्रमशः ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सम्मिलित हुई है।
ईड़ा ही चंद्र नाड़ी है यानी मन है। उपयुक्त रस इस ईड़ा नाड़ी से प्रवाहित होने पर मन को पुष्टिदान करता है और यह रस जब पिंगला में बहता है तब उसे सूर्यदेव ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब है कि वह वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात क्षेत्र रूप इस देह की उसके द्वारा पुष्टि होती है। सुषुम्ना में जो अंश प्रवाहित होता है वो अमृत है। कुंडलनी उस अमृत का पान करती है या फिर बाहर नहीं आता, वह फिर बाहर नहीं आता। साधक जब साधना की सहायता से इस परम शक्ति को चैतन्य युक्त कर पाता है तब तो सहस्रार में परम शिव के साथ युक्त होता है। तब जीव भाव का अवसान हो जाता है। जो मनुष्य में जीव भाव होता है उसका अवसान हो जाता है। कुंडलिनी या सुषुप्त स्थित शक्ति शरीर के भीतर मूलाधार में सुषुप्त में पड़ी हुई है। क्रिया साधना के द्वारा उसी को जागृत करना पड़ता है। इस शक्ति के जागृत होने पर अति सूक्ष्म रूप में शरीर के भीतर मेरुदंड में पंच तत्व में स्थिति लाभ होती है, अर्थात तत्व में प्रवेश करने की शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। फिर वह त्रिकालजयी हो जाता है। यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ है विष्णु जो समस्त विश्व में प्रविष्ट हो रहे हैं। यही स्थिर प्राण है। इनके न रहने पर देहेंद्रिय था सारा विश्व अचल हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इनको अवलंबन करके ही अनंत चांचल्यमय यह विराट विश्व चक्राकार में सदा परिभ्रमण कर रहा है तथा केंद्रच्युत नहीं होता। यही जीव की चैतन्य सत्ता है। प्रज्वलित अग्नि के समान आज्ञा चक्र में सदा दीप्तिकार होकर रहती है। यही जठरस्थ अग्नि के रूप में अन्न आदि सारे भुक्त द्रव्यों को पाक करके शरीर को सर्वत्र जीवन संचार करते हैं। यही नाभिमंडल में समान वायु के रूप में अवस्थापन करके प्राण और अपान की गति को संयमित करते हैं। इसलिए विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। स्वधा सब प्राणियों का अन्न, सर्व प्राणी साधारण अन्नम। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं विभिन्न अन्नों के द्वारा जीव का स्थूल और सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। स्वधा है अग्नि की स्त्री। यही तेजस्वरूपा ओज धातु है। इस धातु के अक्षय होने पर अपक्षय होने से जीव का शरीर और उसके साथ मन सूख जाता है। इसको ब्रह्मतेज भी कहते हैं। अग्नि को स्वधा को ब्रह्मतेज कहते हैं। साधना करने पर प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, तब जो तेज या ज्ञान प्रकट होता है वही स्वधा है। औषध की व्याख्या, औषध की व्याख्या 13 श्लोक में की गई है। जगत दृष्टि से भी भवरोग है। यह जो जगत है देखने पर यह भवरोग है, और भव में जो विकार है यही भवरोग है। जगत माने जो गमन करता चंचल है, यह चंचल मिटता है, चांचल्य मिटता है प्राण के स्थिर होने पर। प्राण स्थिर होने पर ब्रह्म में स्थिति होती है। इससे बढ़कर और कोई क्रिया नहीं होती। आगे मंत्र शब्द का यानी मन का जिसको त्राण हो। मन का त्राण होता है अपने आप में रहने से। अपने आप में रहने का उपाय है क्रिया करना। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रम वर्तते प्रियम। आज्यमन घृत जिसके द्वारा हवन किया जाता है, इससे ही यज्ञ कार्य संपन्न होता है। यज्ञेश्वर प्रसन्न होते हैं। हवन का अर्थ है प्रक्षेप का त्याग। किस प्रकार का त्याग करें? वह हम वाह्य तत्वों में पढ़कर तत्वातीत को भूल गए हैं। अहम ज्ञान या देहाभिमान को लेकर जगत के साथ बंधे हैं तथा इतना बड़ा संसार फैला रखा है। यह आत्मशक्ति है, परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रही है। गतानुगतिक भाव से जगत चक्र अनुवर्तन करती है और उसमें जो सामान्य सुख मिल रहा है उसे ही लोलुप के समान ग्रास करने के लिए उद्यत है। इस अज्ञान पास से इस अभिमान, इस देहात्म बोध को समेटना पड़ेगा और ब्रह्माग्नि में शिव शक्ति समरस के भीतर इसको पाक कर लेना होगा। इसका फल होगा क्या होगा? त्यागात शांतिरनंतरम। जिस अहम से वृत्ति उठकर अज्ञान के मार्ग से चलते चलते इस विश्व संसार की रचना कर डालती है, उसे ही समेटते समेटते फिर उस सर्वातीतो हम के भीतर इस देहो हम बुद्धि को डुबा देना होगा। इस देहो हम बुद्धि का मूल कारण है प्राण का बहिर्मुखी भाव। क्रिया के द्वारा प्राण को वृद्ध करने पर आत्मज्योति का दर्शन होता है। इसमें लक्ष्य स्थिर करने पर आत्म संयम अग्नि प्रज्वलित होती है। उस प्रज्वलित अग्नि में इंद्रियों को होम करने पर परम स्थिर भाव का उदय होता है। वही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे दुग्ध मंथन करने से घृत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चंचल प्राण को मंथन करने पर प्राण स्थिर रूप घी उसमें उत्पन्न होता है। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है न होम
न होमम होम इत्याहु समादो तत्वभूते ब्रह्माग्नो भूते प्राणो होम कर तो तदुच्यते। यानी ब्रह्माग्नि में प्राण को होम करना ही प्रकृत होम कर्म है, अन्य होम नहीं है। अग्नि की व्याख्या करते हैं, आत्मा की अग्नि है, यही सबका अहम है, जिसके न रहने पर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। यही सबकी एकमात्र प्रियतम अभिष्ट वस्तु है। यह मैं ही विश्व रूप में विविध रूप से आकर्षित कर रहा है। यह अग्नि सभी के भीतर है, परंतु सर्वत्र इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। इसका स्वरूप प्रकाशित होने पर जिस वस्तु के भीतर से इसका प्रकाश होता है उसको यह खा डालती है। इसी प्रकार अग्नि का नाम स्वयोनि भुक है। यह आत्मा अनंत नाम रूपों के भीतर विद्यमान है। जब किसी विशेष नाम युक्त रूप वस्तु से इसका प्रकाश होता है तब उस वस्तु के पूर्व नाम रूप नहीं रहते। नाम और रूप मिटकर उस अग्नि या आत्मा के रूप में वर्तमान होते हैं। होम का अर्थ है हवन कार्य भी आत्मा या मैं है। मैं न रहने पर होम किस प्रकार होगा। क्रिया जो हम करते हैं वह भी आत्मा के रहने से है। प्राण की जो बहिर्मुखी वृत्ति मन रूप में परिकल्पित होती है, आत्मक्रिया के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर वह मन अपने कारण स्थिर प्राण के भीतर विलीन हो जाता है। यह साधना सद्गुरु उपदेश से की जानी चाहिए। यह सद्गुरु उपदेश से प्राप्त किया गया यथार्थ होम कर्म है। आत्मा के रहने पर ही क्रिया करना संभव है, अतः आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए आत्मशक्ति का धारण करके आत्मा की रक्षा करनी चाहिए इस शरीर में, तभी आपको इसका आनंद मिलेगा। नमो नारायण। राधे राधे।